कोरोना काल के बीच बुलाए गए मानसून सत्र के दौरान एनडीए में दरार पड़ने की खबर सामने आ रही है। गुरुवार रात शिरोमणि अकाली दल की नेता और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार भी कर लिया है। किसानों से जुड़े 3 विधेयक के खिलाफ किसानों का गुस्सा देखते हुए हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में उन्हें खड़े होने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से उनकी पार्टी किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकती। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है यह तीनों विधेयक किसानों के हित में है और इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही भाजपा ने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक रूप से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खबरों के अनुसार राज्य में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू बीजेपी के लिए 128 सीटें छोड़ते हुए 115 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और जेडीयू यह चाहती है कि बीजेपी अपने कोटे से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को सीट दे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने हिस्से से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम को अपने कोटे से कुछ सीट देना चाहती है। यह भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐलान हो सकता है। सेना ने सजगता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर हाईवे के पास 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। आतंकवादियों की योजना इस विस्फोटक की मदद से पुलवामा जैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना के चलते मारे गए और संक्रमित हुए हेल्थ केयर स्टाफ की जानकारी न होने की बात पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिकूल डेटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने दिया जलाने से ज़्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार, कोरोना वॉरियर का इतना अपमान क्यों? बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक बयान में कहा था कि जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्यों के तहत आते हैं, इसलिए केंद्र के पास बीमा मुआवजा डेटा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 52,14,677 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 1,174 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में अब तक कोविड-19 से 84,372 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 10,17,754 हो गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।